अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीदुल हक फ्रॉम एनएनए रैपिड सॉल्यूशंस। आज मैं आपको एक बहुत मज़ेदार कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है इंग्लैंड का शहर है एप्सम वहां की। एप्सम सिटी के अंदर एक बहुत साफ शफाफ पानी का चश्मा था, जहाँ पे फ्री टाइम में लोग या हॉलीडेज़ में या वीकेंड्स पे जाके टाइम स्पेंड करते, वहाँ पे शावर लेते, बाथ लेते, पानी के अंदर थोड़ी देर थेरेपी लेते। तो बहुत सारे लोगों ने फील किया कि जब वो उस पानी के अंदर जाते हैं, शावर लेते हैं, नहाते हैं या बैठे रहते हैं, थेरेपी लेते हैं पानी के अंदर, 20-25 मिनट बैठने को थेरेपी कहते हैं। तो जब वो थेरेपी लेते हैं तो उनके मसल्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। बाज़ लोगों ने फ़ील किया कि उनको अगर कोई ज़ख़म का निशान वगैरह था या कोई एक्नी का मसला था, तो जब वो उस पानी में 2 से 3 दफ़ा बाथ लेते तो उनका वो ज़ख़म का निशान बहुत जल्दी तैयार होता, उनकी एक्नी बहुत जल्दी ठीक हो जाती। तो उन लोगों ने बजाय वहाँ पे सब्ज़ रंग के झंडे लगाने और आबे शिफा के बोर्ड लगाने से ज़्यादा बेहतर समझा कि उस पानी को वहाँ से सैंपल के तौर पे लेके गए और मुख्तलिफ लैब में उसके एनालिसिस करवाए, वहाँ पे उसके लैब टेस्ट करवाए। जब लैब टेस्ट हुआ तो उनको पता चला कि इस पानी के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। अब उसके ऊपर मज़ीद रिसर्च की गई। मज़ीद रिसर्च करने के बाद जब उसको एवापोरेट किया गया तो उसमें से एक सफ़ेद क्रिस्टल नुमा नमक निकला, जिसको एप्सम साल्ट का नाम दिया गया। एप्सम साल्ट के फ़वाइद से आप बहुत ज़्यादा वाकिफ़ भी होंगे। कुछ मैं आपको मज़ीद डिटेल में आज इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप भी पाकिस्तान में जब इस तरह का कोई चश्मा देखें जहां से कुछ पेन रिलीफ हो या कोई और बीमारी की शिफा मिल रही हो, तो लाजमी उसको जो है ना लैब रिपोर्ट में जाके उस पानी को एनालिसिस करें। शायद बहुत सारे लोगों के लिए वो फ़ायदा मंद बन जाए। जिस तरह एप्सम के लोगों ने उसको लैब एनालिसिस करवाया और अब एप्सम साल्ट जो है ना वो पूरी दुनिया में लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो पाकिस्तान में 2 इदारे हैं, इस्लामाबाद में भी और लाहौर में, कराची में, जिसको PCRWR और PSQCA कहा जाता है। इस तरह का कोई भी आप चश्मा देखें जिससे किसी भी बीमारी की शिफा मिल रही हो, तो लाजमी आप उसको लैब टेस्ट करवाएं और चेक करें कि इसके अंदर ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से हमें फ़ायदा मिल रहा है। अब बात करते हैं एप्सम साल्ट की। तो एप्सम साल्ट के बेशुमार फ़वाइद हैं, चाहे वो बागबानी हो, चाहे वो फ़िज़िकल हो, चाहे वो आपकी पब्लिक हेल्थ हो, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पज़ में हो, तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहले, क्योंकि मैं ज़्यादा गार्डनिंग से मुंसलिक हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको गार्डनिंग के बारे में बताऊँगा कि एप्सम साल्ट में गार्डनिंग के क्या फ़ायदे हैं। सबसे जो बड़ा फ़ायदा है, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है और मैग्नीशियम की वजह से पौधों के अंदर क्लोरोफिल डेवलप होता है। आपके जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं उनको आप वंस अ मंथ एक बार ज़रूर एप्सम साल्ट प्रोवाइड किया करें, क्योंकि उनको डायरेक्ट सनलाइट तो मिल नहीं रही होती। उनको डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू उनका क्लोरोफिल पूरा किया जाता है। जिस तरह इंसान के अंदर विटामिन डी होता है, इसी तरह पौधों के अंदर क्लोरोफिल होता है जो सूरज की रोशनी से पूरा होता है। अगर उनको क्लोरोफिल प्रॉपर ना मिल रहा हो तो उनके पत्ते येलो होना शुरू हो जाते हैं और उनकी स्टेम वगैरह जो है ना वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है। तो बजाय इसके कि आप 15-20 दिन बाद थोड़ी देर के लिए आप अपने पौधों को धूप लगवाएं, एक आसान सा हल है, थोड़ा सा एप्सम साल्ट लें, उसका आप पानी के अंदर मिक्स करके स्प्रे कर दें। सेकेंडली, अगर आपके पौधों के लीफ येलो हो रहे हैं, आप पत्ते का बगौर मुशाहिदा करें। लीफ दो तरह का पार्ट होता है, उसके अंदर एक रगें होती हैं और एक लीफ होता है। अगर रगें येलो नहीं हो रही, सिर्फ पत्ता येलो हो रहा है, तो उसका मतलब है कि उसमें मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। आप उसके ऊपर एप्सम साल्ट का स्प्रे करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से वापस लश ग्रीन हो जाएगा। थर्डली, बहुत सारे लोग जो है ना वो सीड्स लगाते हैं, उनके सीड्स की जो जर्मिनेशन रेट होता है वो बहुत कम होता है। किसी का 60%, 70% और कुछ लोगों को टोटली नाकामी होती है। जब भी आप सीड लगाएं, अगर थोड़ा सा एप्सम साल्ट आपने मट्टी के अंदर मिक्स कर लिया है तो आपके सीड की जो जर्मिनेशन रेट है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। फोर्थली, जब आप सीड लगाने के बाद जब पनीरियों को शिफ्ट करते हैं मेन पॉट में या ज़मीन के अंदर, तो तब भी अगर आप एप्सम साल्ट थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं तो आपके प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाते, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। उसके अलावा आजकल विंटर है, विंटर की जो वेजिटेबल्स हैं या कुछ लोग जो टनल फार्मिंग में टमाटो, चिली या शिमला मिर्च वगैरह तैयार करते हैं, उसके लिए आप एप्सम साल्ट 15 डेज़ के बाद या 1 मंथ में एक बार ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये जो टमाटर, चिली या कैप्सिकम वगैरह होती हैं, इनको क्लोरोफिल ज़्यादा चाहिए होता है, ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करने के लिए। तो आप अगर इनके ऊपर एप्सम साल्ट का स्प्रे करेंगे तो आपकी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी और पौधे बहुत हेल्दी रहेंगे।
तो सब्जियों के ऊपर एप्सम साल्ट का स्प्रे, चाहे वो विंटर की वेजिटेबल्स हैं लीफी, या फिर जो दूसरी आप गर्मियों के लिए एडवांस टनल फॉर्मिंग में तैयार करते हैं, उनके ऊपर अगर आप एप्सम साल्ट का स्प्रे करेंगे तो उनको प्रॉपर क्लोरोफिल मिलेगा और बहुत अच्छी उनकी प्रोडक्शन होगी। अब आपने एप्सम साल्ट इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने अगर पौधों के ऊपर स्प्रे करना है तो आपने 1 लीटर पानी के अंदर 1 टीस्पून जो है ना वो एप्सम साल्ट की शामिल करनी है। अगर आपने मिट्टी के अंदर एप्सम साल्ट देना है तो आपने 12 इंच का अगर गमला है तो उसके अंदर आपने 1 चम्मच जो है ना वो मिट्टी के अंदर एप्सम साल्ट की मिक्स करके लाइट सी वाटरिंग कर देनी है। वो खुद ही थोड़ा थोड़ा डिल्यूट होके आपकी जो रूट्स हैं उनके अंदर असरअंदाज होगा, रूट्स को स्ट्रांग बनाएगा, प्रोडक्ट स्ट्रांग बनेगा और पौधा बहुत अच्छे से खुराक लेगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ प्रिकॉशंस ऐसी हैं जिस पे हमने एप्सम साल्ट को इस्तेमाल नहीं करना। वो ये है कि अगर आपके पौधे तेज़ धूप में पड़े हुए हैं, ऑलरेडी उनको सनलाइट मिलती है, तो आपने एप्सम साल्ट को यूज़ नहीं करना, क्योंकि पौधे के अंदर ऑलरेडी क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल की एक्सेस से आपके लीफ ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएंगे और पौधे के पत्ते जल जाएंगे। इसी तरह अगर आपने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स दी हुई हैं पौधों को ऑलरेडी और उसके मिट्टी के अंदर ऑलरेडी पीएच लेवल ऊपर चला गया है, नमकियात ज़्यादा हैं, तो आपने मज़ीद जो है ना एप्सम साल्ट को इस्तेमाल नहीं करना। तीसरा टाइम होता है बाज़ औक़ात पानी की नेग्लिजेंसी की वजह से पौधे थोड़े स्ट्रेस में चले जाते हैं, मुरझा जाते हैं, तो उस टाइम आप लोगों ने एप्सम साल्ट को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। पहले पानी की वाटरिंग पूरी करनी है, पौधा थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, उसके बाद आपने एप्सम साल्ट को इस्तेमाल करना है। अब आ जाते हैं हेल्थ की तरफ। हेल्थ में एप्सम साल्ट के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। बहुत सारे लोगों को जॉइंट पेन होता है, किसी को स्वेलिंग हो जाती है, तो डॉक्टर भी एप्सम साल्ट थेरापी रिकमेंड करते हैं। आप एप्सम साल्ट थेरापी लें, आपके जॉइंट पेन को, आपके पट्ठों में जो खिंचाव आ जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, वो आपके जो है ना बहुत बेहतर अंदाज से पूरा होता है। इसी तरह अगर आपको नींद की कमी का शिकार हैं तो क्या एप्सम साल्ट के अंदर मैग्नीशियम होता है, बेसिकली कंपाउंड होता है मैग्नीशियम सल्फेट, लेकिन जो इसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट है मैग्नीशियम, उसको जो है ना आप अगर यूटिलाइज़ करेंगे तो आपकी नींद में बेहतरी आती है। जब नींद में बेहतरी आएगी तो आपको स्ट्रेस लेवल जो है ना डिक्रीज़ होगा, आप रिलैक्स फील करेंगे। इसी तरह सर्दियों के मौसम में बहुत सारे लोगों के पाँव पूरा दिन शूज़ पहनने की वजह से स्वेलिंग हो जाती है या फिर पाँव से बदबू आना स्टार्ट हो जाती है, तो एप्सम साल्ट की थेरापी से आपके पाँव की स्वेलिंग और बदबू ख़त्म हो जाती है। अब आपने पब्लिक हेल्थ में जो है ना वो एप्सम साल्ट को कैसे यूज़ करना है, आपने एक टब वार्म वाटर का लेना है। अगर उसके अंदर 40 से 50 लीटर पानी है तो आपने 200 ग्राम एप्सम साल्ट उसके अंदर मिक्स करना है और उसके अंदर 20 से 25 मिनट तक आपने बैठ जाना है, बाथ लेना है, बैठे रहना है उस पानी के अंदर, तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे आपको। इसी तरीके से रोज़मर्रा रूटीन में भी एप्सम साल्ट के कुछ इस्तेमालात हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाज़ औक़ात आपके घर की टाइल्स जो है ना वो बहुत गंदी हो जाती हैं, दाग लग जाते हैं और नॉर्मल जो आप लिक्विड सर्फ वगैरह यूज़ करते हैं उससे नहीं निकलते, तो अगर आप एप्सम साल्ट का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जो टाइल्स हैं वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। इसी तरह कपड़ों में अगर कोई चाय या कॉफ़ी के दाग पड़ जाते हैं तो उसके लिए भी एप्सम साल्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपके कपड़े शाइन करेंगे और उसमें से चाय या कॉफ़ी के या सालन के जो सख्त दाग होते हैं वो निकल जाएंगे। अगरचे एप्सम साल्ट कोई जादू नहीं है, लेकिन अगर आप सही टाइम पे सही तरीके से एप्सम साल्ट को यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और अगर आप इसका मिसयूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये नुकसान भी दे सकता है। अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फ़ॉलो करें। और अगर आपको के ज़हन में किसी ऐसी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम उस प्रोडक्ट के बारे में या उस पौधे के बारे में वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।